बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते, कल 5 तक बात हो गई थी ना, एग्जाम्पल नंबर 6 है ना। देखो, इफ हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट is 1600 year, then time duration, time after which you लिखो, time after which mass of radioactive element will be 25 gram if initial mass was 100 ग्राम। ठीक है, ये तो देखो कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसका शुरू में मास 100 ग्राम था, ठीक है, और कितने टाइम बाद उस सब्सटेंस का है ना, उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मास 25 रह जाएगा अगर हाफ लाइफ 1600 ईयर है। ठीक है साहब। सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, देखो बेटा अभी अपने को, हाँ ये सॉल्यूशन, मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। लेकिन यहाँ नंबर नहीं, मास की बात की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नंबर है, नंबर में n का डिवाइड करूंगा, na का डिवाइड एवोगैड्रो नंबर का तो मोल बन जाएंगे, मोल में मोलिकुलर मास का मल्टीप्लाई करूंगा तो मास बन जाएगा, तो मास में भी यही रिलेशन चलेगा। तो मैं बोल दूं ये फॉर्मूले थे, तो जैसे जैसे और एक और पढ़ाया था क्या, और एंड n बराबर n नॉट अपॉन 2 टू द पावर n, दिस वाज द रिमेनिंग न्यूक्लियस, तो मास में भी सेम रिलेशन चलेगा। वी कैन से दैट, देखो यहां से देखो, तो n अपॉन n है, ये बचे हुए किसी समय t पर बचे हुए मोल हो गए, दोनों तरफ na का डिवाइड कर रहा हूं, n नॉट अपॉन n है, ठीक है, e की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये दीज आर द मोल, ये एवोगैड्रो नंबर का, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज मोल, आपको पता है ये, तो ये किसी समय टी पर बचे हुए मोल, ये दिस वाज इनिशियल मोल e की पावर, तो मोल में भी वही रिलेशन होता है। इससे यहाँ पे भी na का डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा n बराबर n नॉट 2 टू द पावर n, तो जैसे जैसे नंबर आधे होंगे वैसे वैसे मोल भी आधे होंगे, बिल्कुल ओके, तो नंबर और मोल साथ साथ घटते हैं। ठीक साहब, अब दोनों तरफ मोलिकुलर मास का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग है ना, मल्टीप्लाइंग बाय मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बोलो, n इंटू एम, कैपिटल M है ना, तो यहाँ आ जाएगा n नॉट इंटू कैपिटल M e की पावर माइनस लेमडा टी। ये क्या बन गया बेटा, तो ये मोलिकुलर मास तो क्या बन गया, तो मैं बोल दूं ये मास बन गया, तो ये किसी समय t पर मास, ये इनिशियल मास बन गया, इनिशियल मोल इंटू इनिशियल मोलिकुलर मास, ये तो मास में भी सारा हिसाब चलेगा। ऐसे ही वहां पे आ जाएगा m बराबर m नॉट 2 टू द पावर n, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे नंबर घटेंगे वैसे वैसे मोल मास सब घटेगा, टेंशन ही मत ले। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक साहब, अब आ जाओ अपने मास, तो मैं बोल दूं ये इससे करूंगा मैं, तो मास रह गया 25 ग्राम बायोलॉजी, और था 100 ग्राम 2 टू द पावर n, तो यहां से हिसाब किताब लगाया तो 2 टू द पावर n बराबर 4, 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर 2, दिस एम्प्लाइज n बराबर 2, तो मैं बोल दूं 2 हाफ लाइफ लगेगी, देयर वुड बी 2 हाफ लाइफ, तो मैं बोल दूं, और अपने को दिया कितना, पूछ हाफ लाइफ कितनी दी है, ये इधर आ जाओ 1600 ईयर, तो बोल दो ये t अपॉन टी हाफ बराबर 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, t बराबर ट्वाइस ऑफ टी हाफ, तो यहां से आ जाएगा बेटा t बराबर 3200 साल, ये t बराबर 32 ईयर, क्लियर है, 3200 ईयर, तो 3200 साल बाद ऐसा होगा कि मास 1/4 रह जाएगा। यस, तो सर ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये तो कितना फ्रैक्शन बचा, कितना फ्रैक्शन डीके हुआ, सर सारी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, अब देखो कई बार इंडिकेट, हाँ अगला एग्जांपल नंबर 7, ये 6 हो गया ना, 7, एग्जांपल 7, आफ्टर 12 day a radioactive substance, after 12 day 7/8 part of a radioactive substance, of a
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिकेड, अनडिकेड नहीं डिकेड, देन फाइंड आउट इट्स हाफ लाइफ, फाइंड आउट इट्स हाफ लाइफ। ओके साहब, तो ये तो सब हाँ सॉल्यूशन देखो। तो क्या मैं बोल दूं 7/8, तो लेट्स एज्यूम initial number of nuclei is n0, then decayed, then nuclei decayed is equal to 7/8 n0। ए भैया n0 थे 7/8 n0 चले गए क्या? ओके, तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई बोलो कितने बचे? तो बोल दो n0 माइनस 7/8 n0, तो कितने बचे? n0/8 क्या? तो n0/8 बचे। दीज आर द रिमेनिंग न्यूक्लियाई। तो n बराबर ये, कंपेयर विथ बोलो क्या? n इक्वल टू n0 2 to the power n, तो n बराबर n0 2 to the power n, तो इसको मैं लिख दूं n बराबर n0 अपॉन 2 to the power 3, इसको पहले 2 to the power 3 लिखो इधर। दिस एम्प्लाइज n बराबर n0 अपॉन 2 to the power 3, है ना? तो कंपेयर करा तो कितना आ जाएगा? तो n0 अपॉन 2 to the power n बराबर 2 to the, तो n बराबर 3, तो बोल दूं t लगेगा 3 हाफ लाइफ, t अपॉन t बराबर 3। तो यहां से ये दिया कितना? 12 दिन लगे ना मेरे को, 12 दिन अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 3। दिस एम्प्लाइज टी हाफ बराबर कितना क्या बोलो? 12 में 3 का डिवाइड करो, 4 दिन। हर 4 दिन में आधा हुआ है न्यूक्लियाई, हर 4 दिन में आधा घटता गया। देखो सही बात है, देखो 12 दिन है। अब सीधा करते हैं, ये तो 12 दिन बाद, सॉरी 4 दिन बाद हाफ लाइफ, 4 दिन है ना, 4 दिन बाद हाफ, 8 दिन बाद 1/4, 12 दिन बाद 1/8 बच्चा, तो उड़ कितना गया? 7/8 पार्ट उड़ गया। तो कुछ भी नहीं है बेटा, शुरू में n0 मान लिए, तो देन न्यूक्लियाई डिकेड 7/8 दिए ये है ना, इन 12 डे न्यूक्लियाई डिकेड दिस, तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई दिस, इतने बचे, और बचे हुए का फॉर्मूला होता है ये 2 to the power। अच्छा सारी 2 to the power ध्यान रखना बेटा। देखो एकदम 8 को देख के आपको पता तो पड़ना चाहिए ना ये 2 to the power 3 है। ये अपने उसमें याद है अपने पावर 3 पढ़ी थी, इधर देखो, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ बेटा। इधर देख 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 256, 2 to the power 9 512, and 2 to the power 10 1024। ये these are 2 to the powers, ये 2 4 8 16 32 64, ये याद होनी चाहिए आपको 2 to the power। क्लियर है क्या? 1 2 है ना। ऐसे 3 to the power भी होती है क्या? वो अपने ये काम आएगी इसमें। तो जैसे मैं 16 देखूं 1/16 पार्ट बचा, तो मैं 16 देखते 2 to the power 4 लिखना आना चाहिए मुझे, या ये पता होना चाहिए एटलीस्ट ये 2 to the power में होता है। तो आप गिन लो 2 4 8 16 4 बार आ रहा है, ठीक से 2 to the power 4। ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे 3 की पावर 1 वास्तव में बताई थी किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में, याद है? न्यूक्लियर रेडियस निकालने में ये भी पता होनी चाहिए। 3 9 27, ठीक है? ये सारी मतलब सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, सबकी 3 पावर पता होनी चाहिए। जैसे 2 to the power 3 कितना? 8 है ना, यहाँ पे 3 to the power 3 27, 4 to the power 3 64, ये पता होनी चाहिए। 5 to the, लिखाई भी था वहां, मैंने देख ले जाके। तो सर ये सब पता है, तो मैं ये निकालूंगा। तो मुझे ये बोले इतने दिन बाद इतना डीके हो गया, इतना बचा, परसेंटेज में दे दे, सब कर लूंगा। क्लियर है? चला जाओ, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब ये तो हो गया, मैंने ये n0 वाला फॉर्मूला यूज करा। देखो अब इन सब में तो मैंने ये वाला, अब देख हाँ इधर देखो, हाँ
एग्जाम्पल 8 देखो, ठीक है। एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा मॉड्यूल के क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ ये देखो एग्जाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 3 बार तो एग्जाम में आ गया, 3-4 बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो अब क्वेश्चन वही करते हैं अपन जो एग्जाम में ज्यादा पूछे गए है ना। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, देखो ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्स कन्वर्ट्स इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई वाई, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज 50 ईयर, ठीक सर। कैलकुलेट द एज ऑफ वही लैंग्वेज लिख रहा हूं जो एग्जाम में पूछी है। रेडियो एक्टिव सैंपल when the ratio of x to y, when the ratio of x to y is 1:15, x का y के साथ रेशियो 1:15 हो जाए। अब से पहले तो इसको क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। एज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, रेडियो एक्टिव सैंपल का मतलब क्या हुआ? मतलब जब मैंने फ्रेश मतलब जब वो पूरा था, मतलब भाई जो मैंने रखा उसे, तो वो एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने तो डब्बे में एक्स ही रखा था ना, मैंने तो इस बॉक्स में एक्स ही रखा था, इसमें वाई तो कुछ था नहीं। अब ये कन्वर्ट हो गया, एक्स और वाई दोनों हो गया, ये क्योंकि एक्स टूटा और वाई बना, ठीक साहब। तो ये फ्रेश था, ये फ्रेश पीस था, एक्स और वाई। अब वो बोल रहा है इसके नंबर घटते गए, उल्टा एक्स से वाई 1:16 हो गया, तो 1:16, तो मैं बोल दूं यहां पे ओनली एक्स था, यहां पे x प्लस वाई, थोड़ा x बचा और उनका नंबर 1:16, रेशो ऑफ नंबर रेशो, तो इनका नंबर रेशो 1:16 है, तो सॉरी 15 है, 1:15 है। तो मैं पीछे हूं, तो मैं बोल दूं ये जो y बना वो बना तो x से ही है भैया। ये y एज का मतलब क्या हुआ? जो फ्रेश लिया था, जब सारा x था, उससे यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो क्या मैं बोल दूं ये जो 15 बना तो x से, तो इसको पीछे ले जाऊंगा, इसको पीछे ले जाऊंगा, तो मैं बोल दूं ये 16 था। अरे बोलो, और y 0 था, फ्रेश पीस में y 0 था, चाहो तो यहां पे भी लिख दो, ये y इनिशियल x इनिशियल, ये y फाइनल x फाइनल, तो बोल दूं ये 0 था। अरे बोलो, तो पहले 16 था, ये अब टूट के ये 1 रह गया और वो 15 रह गया। जैसे 16 में इंटू 10⁻10, तो 1:10⁻10 15:2, तो मैं बोल दूं 16 टूट के 1 और 15, मतलब ये इतना टूट चुका है और वो उतना बन चुका है, ठीक साहब। तो जो y बना वो बना x से, तो मैं पीछे गया, तो y के 15 बने तो x के 15 ज्यादा थे, तो 1 से 15 ज्यादा यानी कि 16 थे, ठीक साहब। क्लियर है क्या? ठीक साहब। तो ये x इनिशियल क्या था? तो x इनिशियल वो 16, ठीक साहब। तो शुरू में 16 था, ठीक है। तो अब मैं बोल दूं 16 से, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट 16 से 1 रह गया, तो 1/16 पार्ट रह गया। तो देखो यहां पे x is to y nx is to ny is equal to 1:15. It means initially x was 16, ठीक है। अरे बोलो 16 एंड नॉट, ठीक है, 16 कर दो, 16, ठीक है, 16 है ना, इनिशियली x was 16। नाउ यूजिंग, बोलो अब देखो नंबर के लिए यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट x है, यूजिंग n इक्वल टू n0/2⁴n, तो मैं बोल दूं बचा है 1 nx, तो शुरू में जितना था n0x 4x, नाउ 4x यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग n इक्वल टू n0/2⁴n। सर आप ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि 16 से 116 होना, 16 2 टू द पावर में आता है,
तो मैं इससे करूंगा, तो बोल दूं ये बचा n0/16, है ना। तो अरे ये देखो ना यहाँ पे x 16 से 1 हो गया ना, 1/16 रह गया, है ना। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, टाइम t टाइम बाद ये, तो बोल दूं x की वैल्यू 1/16 रह गई, n0/16, ठीक है। तो ये रह गई 1, यू लिखो रह गई 1 मेरे एग्जाम्पल में, और थी 16 अपॉन 2 to the power n, तो 2 to the power n बराबर 16, तो यहां से आ जाएगा 2 to the power n बराबर 2 to the power 4, तो यहां से n बराबर 4, तो मैं बोल दूं 4 हाफ लाइफ लग गई। बेटा मैंने मान लिया शुरू में ये, तो 1:15, तो एज्यूम n0 and 16, 15 n0 कर लो, है ना। एज्यूम nx बराबर n0 एंड ny बराबर 15 n0, ny बराबर 15 n0, ये मान लिया बस, n0 and 15 n0, है ना। अरे बोलो यार छोड़ो ना, रहने दो, इतना कि अपन समझ ही रहे ना। अगर 1:15 में है तो पहले 16 थी, 16 से 1 हो गई, तो 1/16 रह गई, चलो n4 आ गया। इतनी समझ तो अपन रखते ना बेटा यार, t हाफ बराबर 4, तो 4 हाफ लाइफ लग गई 4, तो t बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t हाफ, और t हाफ कितना दिया बेटा 50 साल, 4 × 50 ईयर, तो ये आ गया 200 साल, आंसर 200 साल। क्लियर है। चलो 1-2 क्वेश्चन और तुम करके बताओ, ऐसे खूब क्वेश्चन पूछे मैं। अगर मैं बोल दूं यहां से 1:7, ये पूरा क्वेश्चन होगा वही, बस यहां 1:7 कर दूं, तो बोल दूं शुरू में 8 रहा, क्योंकि 7y बना, इसका मतलब x 7 ज्यादा था, मतलब 8 था, तो 8 से 1, तो x की वैल्यू 8 से 1 हो गई, मतलब 1/8 हो गई, 1/8 हो गई, तो 3 हाफ लाइफ लगेगी, खत्म कर लेंगे सर ऐसे। और देखो और एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, देख एग्जाम्पल 9। अब देखो बार बार n बार फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 बार पूछा हुआ है, और उल्टा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी करा उससे। देखो अब इसमें क्या करता है बेटा, समझना हो, देखो क्वेश्चन है ना जो रिपीट हुआ एग्जाम में बार बार, क्वेश्चन करवाने के लिए ढूंढो तो मिलते ही नहीं है। ये लो, हाँ, 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, 2 रेडियो, वो ये लैंग्वेज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A and B have decay constant, 5 lambda and lambda, 5 lambda and lambda respectively, है ना। A का हो गया 5 lambda और ये हो गया, ठीक है। at t = 0, at t = 0 इनिशियली, है ना। they have same number of nuclei, they have same number of nuclei, same number of nuclei, ठीक है। शुरू में दोनों के सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, ठीक साहब। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A टू दोज ऑफ B, है ना। A और B का रेशियो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई A टू दोज ऑफ B विल बी देखो विल बी Na/Nb दे रहा है कुछ टाइम बाद, तो Na जल्दी जल्दी घटेगा ना। 5 लैम्डा याद है, डीके होने की टेंडेंसी को बताता है लैम्डा, तो बोल दो इसका डीके कांस्टेंट ज्यादा है A का, तो वो जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा, तो बोल दो B ज्यादा बचेगा, तो नीचे वाला बड़ा आना चाहिए, है ना। विल बी 1/E², देख लो नीचे वाला ज्यादा दिया है, E² 2.373 के करीब है ना, तो ये बड़ा हो गया, है ना। आफ्टर टाइम विल बी 1/E², आफ्टर टाइम विल बी 1/E², आफ्टर टाइम बताना कि आफ्टर टाइम, है ना, इक्वल टू वॉट A, है ना। इसके ऑप्शन लिखो किसमें, 4 लैम्डा, B 2 लैम्डा, C 1/2 लैम्डा, D 1/4 लैम्डा, ये 4 ऑप्शन है। कितने टाइम बाद, वो टाइम लैम्डा की टर्म से बता रहा है। 4 ऑप्शन इसलिए दिए मैंने ताकि आपको ध्यान रहे किस वे में सोल्व, किस डायरेक्शन में सोल्व करना है। तो अब देखो बेटा, आपको डी के कांस्टेंट दिया 5 लैम्डा,
ए जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है तो बी ज्यादा बचेगा, तो Na/Nb दिया है। तो सबसे पहले लिखो ए आफ्टर टाइम टी है ना, पे शुरू में क्या था छोड़, आफ्टर टाइम टी Na/Nb नॉट Nb, Na/Nb सही बात है, Nb ज्यादा होगा बराबर 1/E² है ना, गिवन ये दिया है। ठीक साहब, इनिशियल नंबर वो सेम है ना, लेट्स एज्यूम नहीं इनिशियल नंबर वो सेम, इनिशियल नंबर वॉज सेम, एज्यूम n0 एज्यूम n0 ईच है ना, शुरू में n0 मान लिया, n0 ईच, दोनों के n0 मान लिए, देन इसको वन रख इक्वेशन में, देन आफ्टर टाइम टी Na बराबर देन आफ्टर टाइम टी Na and Nb विल बी Na and Nb विल बी, बोलो विल बी कौन सा, ये Na बराबर n0 e⁻⁵ लैम्डा टी। क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला n बराबर n0 e⁻ लैम्डा टी वाला, इसका वो दिया है डी के कॉन्स्टेंट 5 लैम्डा। ठीक साहब, इक्वेशन 2 Nb ऐसे ही n0 e⁻ लैम्डा टी है, धीरे धीरे घटेगा b, इक्वेशन 3 है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पुट Na and Nb फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन 1, 2 और 3 से उठा के इक्वेशन 1 में ले जाके पटक दो, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, n0 e⁻⁵ लैम्डा, ये फिक्स सॉल्यूशन है इसका है ना, n0 e⁻। तो कई बार बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए डर जाता है, डरना नहीं है बेटा, डिवाइड करूंगा और सीधा e की टर्म्स में दिया, मजा आ गया। ये देखो इक्वेशन 1 में 1/E² दिया ना, Na/Nb, ये कैंसिल हुआ है, ये यहां ऊपर आके देखो सब e की पावर में ही तो है, चाहो तो इसको भी नीचे लिया, चल इसको भी नीचे लिया, तो ये आ जाएगा 1/E की पावर, ये प्लस, याद है ये आ जाएगा e⁻⁻ लैम्डा टी e⁻+5 लैम्डा टी, यहां लिख रहा हूं अपॉन e⁻⁻ लैम्डा टी है ना, और e⁻⁵ लैम्डा टी। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, पर फिर वो मैं माइनस में कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, अपॉन 1/E², क्या दिक्कत है, या नीचे लिया। अब ये देखो दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड होती है, सेम बेस वाली चीजों की पावर ऐड होती है बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स। तो आ जाओ, तो यहां आ जाएगा 1/E⁻⁵ लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी, पावर ऐड हो गई, ये इज इक्वल टू 1/E²। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बायोलॉजी हो तुम, तो ये 4 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/E²। तो यहां से 4 लैम्डा टी बराबर 2 आ गया कंपेयर करने पे ये दोनों, ये तो यहां से t बराबर आ जाएगा बेटा 1/2 लैम्डा, t बराबर आ गया 1/2 लैम्डा, ये तो आंसर इज 1/2 लैम्डा। कर लोगे ऐसे, तो बार बार वो अगर e की टर्म्स में दे दे कि रेशियो 1/E², 1/E3, 1/E⁴ कुछ भी दे दे, तो e की टर्म्स में करना था, आप फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, डिवाइड करो, e की टर्म्स में ही कंपैरिजन हो जाएगा, तो लोग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा e की टर्म्स में कंपैरिजन हो गया। सर मजा आ गया, तो ये क्वेश्चन खूब पूछते बेटा, नहीं चला जाओ, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो एक तो ये वाला, तो ये पैटर्न से बन गए। ठीक है, अब आ जाए इधर देख यार, एक बात बताओ, इफ डीके कांस्टेंट ऑफ टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट A and B are lambda A and lambda B, and lambda B respectively. If lambda A is greater than lambda B, then which element, then बस ये है ना, A is more stable, A is, you लिखो comparatively
ए इज मोर स्टेबल, है ना, कंपेयर कर रहा हूं। बी इज मोर स्टेबल, सी कांट से, डी नन। ठीक है, बोलो तो क्या बोल सकते हैं आप, इन दोनों में से कौन ज्यादा है? तो मैं बोल दूं क्या, ए का डी के कांस्टेंट ज्यादा है बी से, तो है ना डी के कांस्टेंट, तो ए है वो, ए हैज मोर टेंडेंसी, ए देखो ए का डी के कांस्टेंट ज्यादा है, तो डी के कांस्टेंट क्या है? डी के कांस्टेंट डी के होने की टेंडेंसी को बताता है, डी के टेंडेंसी बताता है, तभी तो नाम से ही पता, डी के टेंडेंसी बताता है। अरे नाम से पता पड़ रहा है डी के कांस्टेंट, डी के होने का कांस्टेंट, तो मैं बोल दूं जितना ज्यादा डी के कांस्टेंट होगा, है ना, उतना अनस्टेबल होता है न्यूक्लियर, अनस्टेबल। या यूं बोल दूं ज्यादा डी के होता है, ए ज्यादा डी के होगा, ज्यादा डी के होता है, तो डी के होता है, तो जितना ज्यादा डी के कांस्टेंट उतना अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है, फटाफट डी के होता है। तो क्या मैं बोल दूं ए का डी के कांस्टेंट ज्यादा है तो ये ज्यादा अनस्टेबल है? बोलो, मतलब ज्यादा अनस्टेबल है मतलब कम स्टेबल है, ज्यादा अनस्टेबल मतलब कम स्टेबल, तो बी इज मोर स्टेबल। अरे बोलो, तो एलिमेंट बी जिसका डी के कांस्टेंट कम वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, उसका डी के रेट कम होता है, वो धीरे धीरे डी के होता है। अरे बोलो, इसीलिए देखो बेटा हाफ लाइफ में डी के कांस्टेंट नीचे आता है, ये देख हाफ लाइफ में डी के कांस्टेंट नीचे आता है, तो जिसका डी के कांस्टेंट कम उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, मतलब धीरे धीरे घटता है वो। ठीक सर, चला जाओ आगे। ठीक सर, एग्जाम्पल 11 देखो, ये 10 हो गया, अब आगे जाओ। हाँ, एग्जाम्पल 11, ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट X forms a stable product Y, stable product Y. A radioactive element X forms a stable product Y after some decay, then decay constant of Y will be, है ना, ये बेहतरीन क्वेश्चन। ए 0, बी इनफाइनाइट, सी 1, डी 10। या कांट से कर दो, कांट से। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, अब जिसको समझ नहीं हो बर्बाद हो गया। तो क्या मैं बोल दूं, स्टेबल प्रोडक्ट, फॉर स्टेबल प्रोडक्ट, ए फॉर स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट means 0 D means no tendency to decay, no tendency to decay, डीके होने की कोई टेंडेंसी नहीं है इसकी। तो मैं बोल दूं लेमडा 0 हो गया, ए डीके रेट 0 तो लेमडा 0, नंबर होते भाई होते हुए भी डीके नहीं हो रहा है, मतलब डीके रेट 0 मतलब लेमडा 0। क्लियर है क्या? तो 0, तो इसकी डीके होने की टेंडेंसी 0 होगी। क्लियर है क्या? तो डीके होना ही नहीं चाहता ये। ओके सर, तो सर ये समझ में आ गई, तो डीके टेंडेंसी 0 हो गई। चले आगे। ठीक साहब, और देखो, हाँ अब देखो, हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? जो है उसके आधे होना, किसी भी समय पर, है ना, कभी कहीं से भी पता कर सकता हूं मैं, किसी भी समय पर जो है उसके आधे होना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये बड़ा ही आपके एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 मिनट। ठीक है, इज 20 मिनट। हाँ, what is the time, थोड़ी लैंग्वेज जबरदस्त, is the time between, समझना, बहुत ही ट्विस्टिंग लैंग्वेज थी, between 33% डीके टू टाइम between 33% डीके टू 67% डीके। What is the time between 33% डीके टू 67% डीके? अब डीके की बात करी, पर मेरे को जो हिसाब अच्छा लगता है वो अनडिकेड फॉर्म में होता है। अच्छा, इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन से थोड़ा सा हिंट मिलता है कई बार। ए 20 मिनट, बी 40 मिनट, सी 30 मिनट,
डी 25 मिनट, ये ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक साहब, आ जाओ सॉल्यूशन। अब इधर देखो, हाफ लाइफ दे दी 20 मिनट, 33% डीके है ना। लेट्स एज्यूम इनिशियल नंबर इज एन नॉट, तो शुरू का नंबर एन नॉट मान रहा हूं, ठीक है। तो अब एन नॉट, अब देखो अपने को स्टार्ट करना है ना, ये एन नॉट से नहीं, 8t बराबर 0, 33% डीके है ना, 33% डीके। तो मैं बोल दूं ये बचा कितना, 33 1/3 होता है। 33% मतलब 1/3, तो मैं बोल दूं ये बचा है 33% डीके मीन्स, ध्यान रखना, मीन्स 1/3 डीके है ना, 1/3 डीके। 33% डीके मतलब 1/3 डीके। तो n0/3 इज डिकेड, ये भाग गए डिकेड। देन रिमेनिंग कितना हो जाएगा, n0 माइनस n0/3। भैया अगर तेरे में से n0/3 भाग गया तो 2n0/3 बचा है, ये हो गया रिमेनिंग न्यूक्लियाई। यहां से स्टार्ट करना, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। 33% डीके मतलब बचा कितना बेटा, 2n0/3 बचा है ना, तो 2n0/3 बचा से स्टार्ट करके 67 तक जाना है। चलो आ जाओ नाउ, 67% डीके, 67% डीके मीन्स 2/3 n0 डीके है ना, मीन्स 2/3 n0 डीके। ये ब्रैकेट हटा दो है ना, है ना, मीन्स 2/3 डीके, 2/3 डीके। और अगर 2/3 डीके मीन्स 2n0/3 डीके हो गया, डीके इज डिकेड। तो बोलो रिमेनिंग न्यूक्लियाई, रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा n0 माइनस 2n0/3, तो ये आ जाएगा n0/3। ये बचा। अब समझना, पहले शुरू में इतना था, यहां से स्टार्ट करना और यहां पहुंचना है मुझे, ये तो मैं बोल दूं तो 33% डीके और टाइम बताना 67% डीके और 2n0/3, ये हो गया स्टार्ट से, स्टार्ट करना स्टार्ट, और कहां रुकना है, n0/3 बचे स्टॉप। तो देखो कहां से स्टार्ट करना और कहां स्टॉप होना है, जब न्यूक्लियाई 2n0/3 बचे थे, ये देखो 2n0/3 थे, तब से स्टार्ट करके n0/3 तक पहुंचना है। तो क्या मैं बोल दूं दिस इज हाफ ऑफ दिस, 2n0/3 सही है, तो मैं बोल दूं दिस इज हाफ, तो t बराबर t हाफ। तो 2n0/3 से n0/3 हाफ, दिस इज हाफ लाइफ। आधे होने लगा समय पूछ रहा है वो, देखो ये डबल है इसके, तो बोल दो दिस इज हाफ, दिस इज हाफ ऑफ 2n0/3 बिल्कुल ओके है। तो ये बात समझते ही मेरे को चक्कर आ गया कि यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आप कहता ना व्हाट्सएप पे ये चक्कर वाला साइन, ये तो जबरदस्त चक्कर आएगा। हाँ यार ये तो बहुत आसान था, क्लियर है। तो बोल दो टी बराबर टी आप, तो यहां से टी बराबर आ गया बेटा कितना दिया था, 20 मिनट इज द आंसर। तो इनडायरेक्टली वो घुमा फिरा के जो लैंग्वेज दी है ना, उसमें हाफ लाइफ ही पूछी है, तो बोल दो हाफ लाइफ के बराबर टाइम लगेगा। 33% डीके का मतलब 67 बचा, 33 का मतलब 67 बचा, यानी कि 2/3 बचा। 67% डीके मतलब 33% बचा मतलब 1/3 बचा। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे क्या, 33 डीके 67% बचा, और मीन्स 67% बचा है ना। ये एक अलग पेन में लिख लो, 67% बचा है ना, और ये 33% बचा, ये तो यहाँ 67% बचा या 30, तो 67 से 33 मतलब आधा हो गया, खत्म सर। क्लियर है सर। ये क्वेश्चन ऐसा हमारे को भी दो ना सर, चला जाओ तुम्हारे को और इजी लैंग्वेज में देता हूं। एग्जाम्पल 13, हाँ, हाफ लाइफ ऑफ ए न्यूक्लियर, हाफ लाइफ
ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट is 2 day. Then time taken लैंग्वेज वही लिखो, देन लैंग्वेज वही लिखो जो एग्जाम में आई। टाइम, then what is the time? Then what is the time? What is the time? Is the time between 20% decay to 80% decay. A 2 day, P 4 day, C 6 day, D 8 day। बेटा जी आप ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर बाद। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने के लिए। क्या आ रहा है इसका आंसर बोलो। तो ये सेम अभी करा वैसे ही है ना। हाफ लाइफ है 2 दिन, हाफ लाइफ 2 दिन है। 20% डीके टू 80% डीके। तो मैं बोल दूं शुरू में एन नोट था थोड़ा शॉर्ट में, तो 20% डीके, 20% डीके का क्या मतलब हुआ? 80% रिमेनिंग, 80% बचा। और बोलो 80% बचा तो एन नोट कितना आ जाएगा? 8 एन नोट बाई 10। अरे 20% डीके मतलब 80% बचा। से यहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट है ना, टाइम t बराबर 0 से कब स्टॉप होना है? तो मैं बोल दूं 80% डीके है ना, तो 20% बचा, 20% बचा तो कितना आ जाएगा? 2 एन नोट बाई 10, 20% ऑफ दिस। तो यहां स्टॉप करना हमने को, यहां स्टॉप, ठीक है। ये टी पता करना है ये। तो यहां से यहां जाना है 8 एन नोट बाई 10 से 2 एन नोट बाई 10। मैं बोल दूं दिस इज 1/4। ये देखो ना बेटा, यहां से कितना आ जाएगा? n इक्वल टू, देखो ना ये 8 का 2, 1/4 हो गया ना। n नॉट अपॉन 2 टू दी पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो बचे हुए कितने हो गए? इनिशियल, यहां से स्टार्ट करना है 8 एन नोट बाई 8, यहां n इनिशियल लिख दो, n इनिशियल ये। तो कितना आ जाएगा? ये बचे हुए हैं 2 एन नोट बाई 8 10, और ये आ जाएगा 8 एन नोट बाई 10 अपॉन 2 टू दी पावर n। तो यहां से n नोट से n नोट गया, बोलो ये 10 से 10 गया, तो यहां से आ जाएगा 2 टू दी पावर n बराबर 4। तो n बराबर 2, या 2 टू दी पावर 2 लिख दो, एक स्टेप और लिख दो 2 टू दी पावर 2। तो यहां से n बराबर 2 आ गया क्या? मतलब 2 हाफ लाइफ लगेगी। अरे ये, और चाहो तो यहां से 100 से स्टार्ट करो। देखो सबसे अच्छा तो ये माना 100 है तो 20% डीके मतलब 80 बचा। अरे बोलो, और यहां से 80% डीके तो 20% बचा, यानी कि 20 बचा। तो हम बोल दो 80 से 20 होने में लगा टाइम, तो 1/4 साफ साफ दिख रहा है, 80 से 20 होने में लगा टाइम। तो आप चाहो तो एज्यूम है ना, इनिशियल नंबर 100, इनिशियली नंबर वो 100, नंबर वो 100। तो इनिशियल नंबर वो 100, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट करा, तो 100 में से 20%, तो परसेंटेज में हमेशा 100 से स्टार्ट कर लो। चाहो तो थोड़ा आसान हो जाता है, 80 से 20, चाहो जैसे कर लो, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे करा, आप चाहो जैसे कर लो। मैंने एन नोट से स्टार्ट करा, यहां लिखा 8 एन नोट बाई 10 बचा ये, और यहां पे लिखा 2 एन नोट बाई 10 बचा ये, यहां से यहां। तो यहां से यहां जाने में ये करा है मैंने सॉल्यूशन। तो 2 हाफ लाइफ लगी। बेसिकली दिस इज 1/4। तो 20% डीके का मतलब 80% बचा, 80% डीके मतलब 20 बचा। तो 80 से 20 बचा मतलब 1/4 हो गया। सर कर लेंगे। तो ये अब देखो बेटा, ये एग्जांपल 13 हो गया। अब आगे जाओ, एग्जांपल 14, ठीक है। अब देख बच्चा, अपने को मीन लाइफ अब पढ़नी है ना। अपन ने हाफ लाइफ तक पढ़ लिया, ठीक है। मीन लाइफ है ना, मीन लाइफ। और मीन लाइफ और हाफ लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन, मीन लाइफ। अब नाम से पता, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, एवरेज एज या एवरेज लाइफ, मीन लाइफ या एवरेज एज, एवरेज लाइफ। इसको टी एम से लिखते हैं, हाफ लाइफ को टी हाफ से लिखते हैं। तो
अब देखो मीन लाइफ की डेफिनेशन लिखते हैं और इसका डेरिवेशन अपने काम का है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा देखेंगे। देखो मीन लाइफ है ना ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना इज इक्वल टू सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय क्या लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल एटम। दिस इज मीन लाइफ। तो मीन लाइफ क्या होती है बेटा? मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल न्यूक्लियाई या ऑल एटम, ठीक है, ऑल एटम या ऑल न्यूक्लियाई कर दो, ऑल न्यूक्लियाई, तो सारे का डिवाइड कर दो। ये देखो बेटा इस बात को समझते हैं। जैसे क्या होता है बेटा, किसी समय कंटेनर में n न्यूक्लियाई है, किसी समय पर है, तो और थोड़े टाइम बाद dn चले गए, है ना, dn चले गए, ये एट एनी टाइम t, एट टाइम t है ना, नंबर इज n नोट। तो किसी टाइम t पर n, सॉरी n नोट नहीं, n नंबर इज n। अब dn चले गए इन टाइम dt। सुनना ध्यान से, पहले मैंने डब्बे में झांक के देखा तो किसी समय t पर n न्यूक्लियाई है। टोटल तो n नोट थे, शुरू में n नोट थे, पर किसी समय पर n है, और अभी टाइम मेरी घड़ी में t हो गया, रखने से फ्रेश रखा था तब से t। तो क्या मैं बोल दूं इस t टाइम तक ये n जिंदा है, और जो dn अभी चले गए वो अब मरे हैं, अब डेड हुए हैं, अब इनएक्टिव हुए हैं, तो बोल दूं टाइम स्पेंड बाय dn न्यूक्लियाई, बोलो dn न्यूक्लियाई इज t बाय ईच, dn न्यूक्लियाई, टाइम स्पेंड बाय dn न्यूक्लियाई इज t इंटू dn। सर ये t इंटू dn क्यों? हर न्यूक्लियाई t टाइम जिंदा रहा, और अगर 10 साल बाद dn उड़े हैं तो शुरू से लेकर 10 साल तक तो जिंदा थे ना। तो 5 न्यूक्लियाई गए, मान लो 5 न्यूक्लियाई 10 साल बाद गए, तो बोल दूं पांचों ने 10-10 साल जिए, तो dn ने सबने t जिया, तो t dn हो गया टोटल लाइफ स्पेंड बाय दीस 5 न्यूक्लियाई। बेटा इस समय अभी की बात कर रहा हूं, 10 साल मान लो, रखने से 10 साल हो गए, तो 10 साल तक जिंदा थे ना ये पांचों। ये मन में सोचिए 5 है, और मन में सोचिए 10 साल बाद बात कर रहा हूं, तो 10 साल तक ये 5 जी है, तो टोटल कितनी एज जी है पांचों मिलके? 10 इंटू 5, ये तो ये ठीक है गए, तो ये तो TDN है ना, तो टाइम स्पेंड बाय dn न्यूक्लियाई इज TDN है ना, तो बोल दो t बाई ईच, t टाइम बाई ईच, सबने t टाइम बाई ईच, सबने t टाइम जिया ये। तो अब देखो कोई ये अभी गए, कुछ शुरू में चले गए, कुछ t टेंस टू इनफाइनाइट में जाएंगे, तो टोटल एज ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, टोटल एज ऑफ ऑल न्यूक्लियाई कितनी आ जाएगी? तो TDN का इंटीग्रेशन कब से कब तक? 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये टाइम की लिमिट है। अब इसको भी t के टर्म्स में ले आऊंगा, क्लियर है? हाँ, तो ठीक साहब, तो ये आ जाएगा लैम्डा dt है ना, तो ये आ जाएगा t इंटू dn की वैल्यू लिख दो लैम्डा dt, सॉरी n लैम्डा dt। अरे याद है dn बाई dt बराबर n लैम्डा, अरे dn बाई dt बराबर dn बाई dt इज इक्वल टू n लैम्डा, वो प्लस माइनस छोड़ो, n लैम्डा, तो उससे आ गया, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है ना, जैसे मॉड्यूल में करा वैसे कर लो ये। ठीक है, ये
का इंटीग्रेशन 0 से लेके t। अब आ जाओ एवरेज एज, है ना, ये शुरू से डिलीट करना पड़ेगा। अब आ जाओ एवरेज एज, तो टी मीन इज इक्वल टू, बोलो ये टी एन लेमडा डी टी 0 से लेके इनफाइनाइट डिवाइड बाय एन नॉट, ए टोटल नंबर सबकी एज डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये एन नॉट। अब एन की वैल्यू रखो तो यहां से आ जाएगा टी एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी लेमडा डी टी अपॉन एन नॉट, 0 से लेके इनफाइनाइट। एन नॉट काट दो, कॉमन आगे कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा लेमडा बार ले लो, टी ई की पावर माइनस ई टी डी टी 0 से लेके, तुम्हारे मॉड्यूल में तो डायरेक्ट लिखा है, मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूं, है ना। अब ये यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बेटा ये अब हमारे बहुत लंबी चौड़ी रामायण बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करूंगा तो इसको 2 स्टेप में करते हैं, बहुत लंबी रामायण तुम्हारे काम की, तो इसको सोल्व करने पर 1 बाय लेमडा स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, तो 1 बाय लेमडा स्क्वायर आता है ना। अब ये डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि अपने को उसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, तो ये 1 बाय लेमडा, ये दिस इज मीन लाइफ। ऑन एंड एवरेज हर न्यूक्लियाई इतना जिया, कोई ज्यादा कोई कम, दिस इज द एवरेज लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। ऑन एंड एवरेज लाइफ, जैसे नहीं होता औसत आयु, जैसे अपने इंडिया में मैंने बोल दिया औसत आयु किसी भी इंसान की एवरेज एज 40 ईयर है, इसका ये मतलब नहीं हर आदमी 40 पे मर जाएगा, नहीं। कोई 10 साल का होते ही डेथ हो गई किसी की हमारी दादी के 125 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक बधाई, पूरी फैमिली का फोटो आता है अखबार में, तो कोई 125 साल जिया, कोई 10 जिया, सबकी एज का टोटल कर लो, कोई 10 20 50 30 100 150, जो भी इन सब का टोटल करके लोगों का डिवाइड कर दो तो एवरेज एज 40 आ रही है। समझ में आ गई? यस सर। तो दिस इज मीन लाइफ। अब देखो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड मीन, टी मीन, टी हाफ एंड टी मीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछते, पता नहीं एग्जाम में क्यों पूछते, लेकिन खूब पूछते हैं ये। तो देखो कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से मैं बोल दूं क्या इधर देख, टी हाफ इज इक्वल टू, है ना, ln2, है ना, log बेस e2 बाई लेमडा, और मैं बोल दूं टी हाफ इज इक्वल टू, यहां से 1 बाई लेमडा इंटू टी मीन कर दूं, सॉरी टी मीन ln2, टी मीन इंटू ln2 इंटू टी मीन, ये है ना। और या फिर यहां पे याद है टी हाफ का एक और फॉर्मूला था क्या, इसको 0.693 भी लिख सकता हूं, और तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, और तो यहां से टी हाफ इज इक्वल टू, है ना, 0.693 इंटू टी मीन। तो एग्जाम में सब पूछे में, है ना, ध्यान रखना ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज दिस, खूब एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आप एंड टू एंड बनाना, रटना मत, तो सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी मीन आ गया। अब देखो बेटा, ये टी मीन और एक होता है डीके कांस्टेंट, है ना। अभी बताता हूं मैं डीके कांस्टेंट क्या होता है ना, वो बात करते हैं। अभी क्वेश्चन कितने 13 की है ना, चला जाओ। देख मेरे लाल, है ना, डीके कांस्टेंट, देखो पहले 1/e की वैल्यू निकालते हैं। एक मिनट, है ना, कैलकुलेटर में मैं 1/e की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। ये आया कैलकुलेटर, है ना, 1/e, डिवाइड बाई, ठीक है, ये होता 37% बच्चे, है ना, 63%। हाँ ये देखो, अब एक बात कर रहा हूं, डीके कांस्टेंट, है ना, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। देखो बेटा, अभी याद अपन ने ग्राफ बनाया था टी वर्सेस, तुम वहीं पे लिख लेना, मैं यहां समझा रहा हूं तेरे को। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर वर्सेस, याद है ऐसे डिक्रीज होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्सपोनेंशियल डीके लो, ये n0 से स्टार्ट हुए थे और यूं घटे थे। अब याद है हाफ लाइफ पे न्यूक्लियर, अब देखो अब अपने को नॉलेज है, अब अपन और बातें करते हैं। मैं बोलता हूं हाफ लाइफ वो टाइम है जब न्यूक्लियर आधे हो गए या आधे बचे, ये टी हाफ। तो बोल दो न्यूक्लियर इज हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, ए जो थे उसके आधे बचे, तो टाइम टेकन या हाफ लाइफ इज टाइम इन विच न्यूक्लियर विल बी हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। ये अच्छा, अब मैं बोल दूं क्या, सुनना, ये आधे बचे। अब 60, देखो डीके कांस्टेंट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज टाइम इन विच 63% प्रोसेस विल बी कंप्लीट, विल बी
कंप्लीट, विल बी कंप्लीट। कोई भी प्रोसेस हो, ठीक, कोई भी प्रोसेस हो, 63% कंप्लीट हो जाए और 37% बचे, और ये जो 37% होता है वो 1/e होता है, बचे। ये लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 37% बचे, 63 चली कंप्लीट हो जाए और 37 बचे। 37 बचने का मतलब होता है 1/e बचे। तो कोई भी प्रोसेस 63% कंप्लीट हो जाए। अभी ये 50%, अभी प्रोसेस क्या है? डीके होना। ये देख बेटा, हर जगह काम आएगी। तो डीके होना इस प्रोसेस, किसी भी चीज का खत्म होना इस प्रोसेस। अभी अपनी जो प्रोसेस है न्यूक्लियाई का खत्म होना, अभी 50% खत्म हुए, तो मैं बोल दूं 63% खत्म हो जाए, यानी कि 1/e बचे, तो वो टाइम थोड़ा ज्यादा आएगा। देखो ये देखो, ये दिस इज टाइम कांस्टेंट टाउ। क्या है? टाउ। और इसमें कितनी बचेगी? यहां पे बचा n0/2, यहां बचेगी n0/e, और कम है ना, यही है। तो यहां बचा 0.5 n0, यहां बचेगा कितना? 37% बचेगा, यानी कि 0.37 n0, और कम। तो सही बात है, टाइम ज्यादा होगा। क्लियर है? एंड तो मैं बोल दूं n1/, बचे तो यूजिंग, अब वो मैं टो निकाल रहा हूं, यूजिंग टाइम कांस्टेंट टाउ, यूजिंग क्या? n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी एट टी बराबर टाउ। क्या होगा? n बराबर n0/e। ए बच्चा, t बराबर टो वो टाइम है जब 63% कंप्लीट, 37% बचा। तो 37% का मतलब n0/e होता है, ये याद होना चाहिए। 37% मतलब n0/e, 1/e इज 37%। ठीक सर, है ना? तो ऊपर वाले में रखो ये यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? तो n की वैल्यू रख दी, n0/e इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टाउ। n0 से n0 गया तो ये e की पावर -1, ये बच्चा 1/e चल, इज इक्वल टू 1/e की पावर लैम्डा टाउ। ये यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, जिसका को हाँ, तो लैम्डा टाउ इज इक्वल टू 1 आ गया, लैम्डा टाउ इज इक्वल टू 1। तो यहां से टाउ बराबर 1/λ। दिस इज डीके कांस्टेंट। तो मैं बोल दूं डीके कांस्टेंट की वैल्यू 1/λ, और मीन लाइफ भी 1/λ होती। फॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंस, ठीक है, फॉर्चुनेटली तो क्या कोइंसिडेंस है ना। तो मैं बोल दूं टाउ होता 1/λ, टो की वैल्यू आई 1/λ। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब 63% प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कोई भी 37 बचे। तो इस टाइम में देखो ये 37 बची 1/λ में। ठीक सा, ये तो ये डीके कांस्टेंट। सर मजा आ गया? ठीक है, तो 1/e। तो क्या मैं बोल दूं हर टो टाइम बाद 37 बचेगी, 37 बचेगी, 37 बचेगी, 2 टो टाइम बाद n0/e² बचेगी। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। ठीक सर, अब देखो इस पे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बताता हूं मैं तेरे को। ठीक सर, ओके सर, वेरी गुड सर। देख क्वेश्चन ये था, तेरे कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, एक मिनट ढूंढना तो पड़ता ही। हाँ ये रहा। हाँ है ना, इसने एक्टिविटी पे दिया, पर चूंकि मैंने एक्टिविटी पढ़ाई नहीं है अभी तक, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको नंबर पे दे रहा हूं। ये सब हो गए थे अपने, है ना, 8 ये। या मीन लाइफ से चल रहा था। ठीक है, तो मीन लाइफ समझा दी तेरे को क्या होती है? मीन लाइफ की वैल्यू 1/λ। मुद्दे की ये डेरिवेशन मेरे किसी काम का नहीं है ना, तेरे से अगर एग्जाम में भी आ जाए बोर्ड में तो भी कोई नहीं पूछ रहा है, तो 1/λ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड, बिल्कुल ओके। ठीक है, अब आ जा, डीके कांस्टेंट तेरे को समझा दिया है ना। ये तेरे को डीके कांस्टेंट ये उसी ग्राफ में बनाना जहां तेने बनाया था, उस समय अपने को नॉलेज नहीं था, इसलिए अपन ने वहां नहीं किया। ठीक सर, अब आ जा आगे। कितने हो गए थे क्वेश्चन? कितने हो गए थे बेटा क्वेश्चन? कितने हो गए थे? 15 हो गए थे? कितने हो गए थे? याद ही नहीं मेरे को तो। नंबर कितने हो गए थे? 15 हो गए थे शायद। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है। हाँ, एग्जाम्पल मैं 16 डाल रहा हूं, चलो 17 डाल लो, कोई नहीं, अब 15 16 जो भी हुए थे। ठीक है, मुझे नंबर याद नहीं, तू देख ले तेरे डले में नंबर। हाँ आगे आ जाओ। तो अब देख बेटा, इफ डीके कांस्टेंट
डीके कांस्टेंट of a radio decay constant of a radioactive element is lambda is equal to lambda equal to 0.1 minute inverse. Then mean life will be A B C D नन। ठीक है, ये ऑप्शन दिए, सुनना। अब देखो बेटा, बहुत आसान है। आपको लेमडा देके मीन लाइफ पूछी तो आपको मीन लाइफ का फॉर्मूला मैंने बताया 1 बाई लेमडा। मच्छर, तो यहां से जैसे 1 बाई 0.1 करा तो मेरा आंसर आ गया 10। अरे बोलो, तो ये 10 आंसर। क्लियर है क्या? बोल बच्चा, देख ले। गलत है सर, क्यों गलत है? खुद ही पढ़ाते खुद ही गलत। मूर्खों, ध्यान दे, आपने 1 बाई लेमडा फॉर्मूला इज ओके, बिल्कुल राइट। अब आपने 1 बाई लेमडा करा तो यहाँ पे यूनिट लिखो बेटा, ये मिनट इनवर्स है। देख ध्यान से, देख गुर के, लेमडा की यूनिट इज वेरी मिनट इनवर्स। ऊपर जाके 10 मिनट आया और चारों ऑप्शन देख सेकंड में दिए। सर ऐसे बर्बाद होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद होते हैं। दीज आर सेकंड, तो अब सेकंड में कन्वर्ट करो, चारों ऑप्शन सेकंड में। तो मैं बोल दूं टीएम बराबर आ जाएगा बेटा 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में 60। अच्छा सर 60 होते हैं क्या? ए रावण, ये 600। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में 600 ही लिख लो, है ना, फिर कह दोगे लिखा 600 सेकेंड। तो ध्यान रखना, वो यूनिट किस में देता है, वो ध्यान रखना लेमडा की। तो मिनट इनवर्स में दी और चारों ऑप्शन सेकंड में। बहुत गलतियां होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल ग्रेडियंट में भी गलतियां करवाता है। मीटर में लेंथ देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर सेंटीमीटर में देता है। बच्चा उतावला हो जाता है। उतावला मत मेरे लाल, घर वाले। हाँ आजा, एग्जाम्पल 18। अच्छा अब देखो क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, इधर देखना हो। initial number of radioactive element is n naught, and after 5 minute number is found to be n naught by e. Number is found to be n naught by e. Then t half, इसकी हाफ लाइफ बतानी। अब बेहतरीन क्वेश्चन है, टी हाफ बताना है। अब सुन मेरे लाल, सॉल्यूशन। अब 5 मिनट मेरे को देख के बाद नंबर n नॉट बाई ई हो गए। अब जिस इंसान को ये n नॉट बाई ई की समझ नहीं, बर्बाद हो गया। अब देखो बच्चा, हाफ लाइफ के लिए लेमडा चाहिए 0.693 अपॉन लेमडा चाहिए। अब वो क्या करता है, यूजिंग, क्या लिखता है, यूजिंग n इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। कोई गलती नहीं है बेटा, आराम से कीजिए आप। यहाँ n नॉट बाई ई लिखता है, यहाँ n नॉट लिखता है, ई की पावर माइनस लेमडा यहाँ 5 मिनट लिखता है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। यहाँ से n नोट करता है, यहाँ ई की पावर -1 आता है, और यहाँ ई की पावर -5 मिनट इंटू लेमडा आता है। तो यहाँ से कंपेयर करता है तो लेमडा बराबर आ जाता है 1/5 मिनट इनवर्स। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हाफ लाइफ बेचारा बच्चा लिखता है कितनी, हाफ लाइफ बराबर टी हाफ बराबर है ना 0.693, है ना। चारों ऑप्शन भी इसी में दिए हैं, है ना। ln2 log बेस 2 में दिए, ln2 अपॉन लेमडा। फिर आगे सोल्व करता है, टी हाफ 1 बाई लेमडा की वैल्यू सीधी 5 आ गई क्या, या चल लेमडा की लिख, तो ये आ जाएगा, है ना 5 ln2 मिनट, है ना। ध्यान रखना, ये यूनिट मिनट होगी ये बेटा 1 बाई लेमडा आ गया ना, यहाँ से सीधा 1 बाई लेमडा बराबर 5। तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू 5 रख दी, या लेमडा की वैल्यू 1/5, तो 5 ऊपर आ गया। ये क्लियर है। तो ये अच्छा, मैं अब डायरेक्ट देखो ये बोलूं तो n नॉट बाई ई, तो n नॉट बाई ई मतलब 1 बाई ई रह गया, और वो टो टाइम में रहता है। तो मैं बोल दूं दिस टाइम इज टो। ए मेथड 1, मेथड 2, ये तो हो गया मेथड 1। अब देख मेथड 2, मैं बोल दूं n नॉट से n नॉट बाई ई, तो n नॉट बाई ई मतलब 37% हो गया ये। तो बोल दूं ये t बराबर हो जाएगा कितना, t बराबर टाउ, 37% बचा, तो टो 67% टो, एंड टो बराबर, तो मैं बोल दूं ये 5 मिनट दिया है, ये 1 बाई लेमडा आ गया सीधा। तो 1 बाई लेमडा यहां से पता पड़ गया, ये तो सोल्व करने की जरूरत नहीं। तो मैं बोल दूं ये टी हाफ कितना आ जाएगा, तो 0.693
इंटू 5 कर लोगे ना, ये 1 बाई लेमडा, तो टी हाफ बराबर ln2 अपॉन लेमडा, तो यहां से आ जाएगा ln2 और 1 बाई लेमडा की वैल्यू 5 मिनट, खत्म, क्वेश्चन खत्म। सर समझ में आ गई, क्लियर है? अब ऐसे n नॉट बाई ई स्क्वायर दे दे, तो यहाँ ई स्क्वायर लिखोगे तो ये -2 तो लेमडा, ओके आ जाएगा। तो सर अब हम तो कर लेंगे ये सारी बातें, कोई दिक्कत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 19, तो ये सारी बातें हो गई बेटा, ये है ना। अब आगे बात क्या करनी है अपने को, अल्फा बीटा गामा डी के देख लें, ठीक है। अब ये देखो, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है टूट टूट के अलग हो रहे हैं, अब उसमें अल्फा बीटा गामा डी के है, ठीक है। हाँ एक्टिविटी, अब क्या पढ़ना बेटा, एक्टिविटी, एक्टिविटी है ना। अब बेटा समझते, एक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं कैपिटल ए से। एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी किसी भी चीज की हो सकती है। भैया मैं खेलने में कितना एक्टिव हूं, तो वो खेलने की मेरी एक्टिविटी हो गई। मैं कितना मतलब होता ना जैसे क्विक हूं, अच्छा पढ़ाई में एक्टिव होता, किसी भी चीज में मतलब किसी भी चीज में पार्ट लेने में एक्टिव होता है, एक डल आदमी होता है एक्टिव। ऐसे ही एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, कितना फास्ट। अभी रेडियो एक्टिविटी मतलब डीके होने की महिमा पढ़ रहे अपन, तो कितना फास्ट डीके होगा, दैट इज एक्टिविटी। तो कोई भी एलिमेंट जितना जल्दी जल्दी डीके होगा वो उसकी एक्टिविटी होगी। तो बोल दो डीके रेट इज कॉल्ड एक्टिविटी, डीके रेट, डीके होने की रेट, डीके रेट इज कॉल्ड एक्टिविटी। बहुत साफ सुथरे शब्दों में इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है। तो डीके रेट इज कॉल्ड एक्टिविटी, ओके साहब। तो यहां से मैं बोल दूं ए बराबर है ना, और डीके रेट क्या होती है बेटा, dn by dt, डीके रेट होती है माइनस dn by dt, और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी दिस इज n लैम्डा। तो बोल दो एक्टिविटी एट एनी टाइम t, एक्टिविटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू लैम्डा एंड न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t, दिस इज द एक्टिविटी एट एनी टाइम t, है ना। अब मैं बोल दूं एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर, ए एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर, मीन्स as number decrease, as n decreases activity decreases, activity decreases। तो जैसे जैसे कंटेनर खाली होता जाता है और नंबर कम होते जाते हैं, टाइम के साथ न्यूक्लियाई डी के होते हैं, नंबर कम होते हैं, तो एक्टिविटी भी घटती। सही बात है, जैसे जैसे कॉर्न से पॉपकॉर्न बनते जाएंगे और कॉर्न के नंबर कम होते जाएंगे, वैसे आपको जो पट 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 पॉपकॉर्न की आवाज है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर बचते ही नहीं है। क्लियर है? तो सही बात है। तो एज एन डिक्रीजेस एक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक साहब। इनिशियल एक्टिविटी, तो इनिशियल एक्टिविटी इज इनिशियली एक्टिविटी इज मैक्सिमम, एक्टिविटी इज मैक्सिमम। शुरू में जो एक्टिविटी होती है उससे ज्यादा कभी नहीं होती है, तो कितनी होती है, ए नॉट बराबर लेमडा एन नॉट। तो शुरू में न्यूक्लियर ये है, तो ये ठीक है। अब देखो यूनिट ऑफ एक्टिविटी है ना, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, बोलो यूनिट ऑफ एक्टिविटी, ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी की यूनिट खूब सारी, देखो कौन कौन सी, एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ए डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, है ना। डीपीएस से भी लिखते हैं इसको, डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, है ना। एक तो ये, एक बेकेरल, बीक्यू से लिखते हैं बेकेरल, ठीक है। ये सारी यूनिट में रिलेशन भी लिखना पड़ेगा, वो मेरा रटा हुआ नहीं, ठीक है ना। ये देखो बेकेरल, ठीक है, पूरा लिखो बेकेरल, बेकेरल बीक्यू से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। बेकेरल और ये दोनों वन बेकेरल बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ही होता है ना। एक क्यूरी, ठीक है, क्यूरी है ना, CI क्यूरी, ठीक है ये। अच्छा एक रदरफोर्ड, ठीक है, RD, ये दीज आर द यूनिट्स, ये सारी यूनिट है। अब देखो इनमें रिलेशन, 1 बेकेरल BQ बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 1 बेकेरल बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो बेकेरल और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड तो सेम ही है, ठीक है। अब देखो 1 क्यूरी बराबर, ये क्यूरी कहां से आया अभी मैं बताऊंगा बेटा। 1 क्यूरी आई कहां से, ये एक अजीब सी यूनिट आई कहां से, इंटू 10⁻10 बेकेरल, है ना, BQ बेकेरल और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। देखो बेटा ये 1 क्यूरी आया कहां से, मैडम क्यूरी ने रेडियम को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, एंड दिस इज एक्टिविटी ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्टिविटी ऑफ, दिस इज एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम, 1 ग्राम रेडियम, 1 ग्राम रेडियम, दिस इज एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी होती है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड और बेकेरल दोनों एक ही बात, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 बेकेरल, है ना, ये सब याद होना चाहिए बेटा। 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 बेकेरल, है ना। बेकेरल और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड तो सेम ही है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चा याद नहीं करके जाता और बर्बाद कर देती है यूनिट उसको। सर समझ में आ गई, क्लियर है, चला जाओ, है ना। तो सर ये यूनिट हो गई। अब देखो एक्टिविटी, मैं बोल दूं जब नंबर घटेंगे तो एक्टिविटी घटेगी, तो नंबर और एक्टिविटी में ज्यादा अंतर ही नहीं है। तो देखो यहां से, अब देखो एज वी नो, क्या जानते हो भैया आप, n इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, है ना, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग बाय लेमडा इन बोथ साइड, दोनों तरफ लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो मैं बोल दूं लेमडा n इज इक्वल टू लेमडा n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो यहां से लिख दूं ये एनी टाइम t पर एक्टिविटी है, इनिशियल एक्टिविटी है, तो यहां से बोल दूं मैं ये एक्टिविटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो क्या मैं बोल दूं कि नंबरों में जैसा रिलेशन आया था वैसे ही एक्टिविटी में रिलेशन आया, तो ग्राफ वो का वही बनेगा। ये देख डिट्टो वही, कोई चेंजेस ही नहीं है, बस स्टार्टिंग एक्टिविटी से होगी, वहां नंबरों से होती थी ये, वही रामायण। क्या वो टाइम जब आधी एक्टिविटी हो जाए, ये a0/2, ये t हाफ, ये वही क्या टॉप है कितनी a0/e हो जाए, ये तो टी हाफ पर एक्टिविटी आधी हो गई और टो टाइम पर एक्टिविटी a0/e हो गई। क्लियर है, डिट्टो वही टो टाइम क्या हो जाएगा 1 लेमडा, जब एक्टिविटी 1/e रह जाए 37%, 67 कंप्लीट हो जाए, 63 कंप्लीट हो जाए, 37 बचे, सब कुछ वही। सर समझ में आ गया, क्लियर है। और वही रिलेशन क्या, शुरू में अगर नंबर n0 है, a0 से a0/2 हो जाएगी कितने 1 टी हाफ में, 2 टी हाफ में, ऐसे करते 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 n, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं, n टी हाफ में, बोलो आफ्टर n टी हाफ, तो बोल दूं यहां सीधा लिख दूं, और a बराबर a0 2 to the power n, ये एक्टिविटी आफ्टर एक्टिविटी आफ्टर n हाफ लाइफ, तो n हाफ लाइफ बाद एक्टिविटी ये हो जाएगी, ये n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, सब कुछ वही। तो सारे फॉर्मूले जो नंबर में लगे वो एक्टिविटी में लगेंगे, कट कॉपी पेस्ट, कोई समस्या नहीं सर। लेकिन एक्टिविटी में ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं सर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक लेमडा की पंचायती एक्स्ट्रा होती है। ये देखो एक्टिविटी n लेमडा होती है, ये सर अभी देखते हैं, चला बच्चा अभी देखते चला जा, क्वेश्चन करते थोड़े से, है ना, हर चीज को समझने के लिए क्वेश्चन करते बेटा, है ना। एग्जाम्पल 19 कितने हो गए थे, एक तो सर नंबर याद नहीं रहते अपने को, 17 18 19 ही आएगा ना। चलो एग्जाम्पल 19, हाँ, इफ इनिशियल एक्टिविटी, देखो इफ इनिशियल एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, radioactive substance is 1 Rutherford, 1 RD है ना, 1 Rutherford। तो इनिशियल एक्टिविटी 1 Rutherford है, एंड इट्स हाफ लाइफ इज 10 day, इज 10 मिनट कर दो, 10 मिनट। देन एक्टिविटी आफ्टर 40 मिनट विल बी, ठीक है, ए 5 इंटू 10⁵ बेकेरल, बी 2.5 इंटू 10⁵ बेकेरल, सी
ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो बेटा, हो गए बर्बाद पहले क्वेश्चन में। अब जो बच्चे मेरी बात ढंग से नहीं सुन रहे थे और जिन्होंने यूनिट याद नहीं करी वो सब खत्म। सर कैसे, बता देता हूं। अब आपको पहली इनिशियल एक्टिविटी तो दे दी रदरफोर्ड में, जानबूझ के मैंने पहले क्वेश्चन अजीब सा दिया, और हाफ लाइफ 10 मिनट दे दी, तो 40 मिनट बाद कितनी एक्टिविटी होगी। अब यूं देखा जाए तो 4 हाफ लाइफ हो गई, 10-10 सेकंड की 4, तो है तो नंबर जैसे क्वेश्चन ही। तो 4 हाफ लाइफ में 2 to the power 4, याद है 2 to the power 4, तो 2 4 8 16 32, 2 4 8 16, 1/16 हो जाएगी। तो यूं देखा जाए तो a बराबर a0 2 to the power n, है ना, और आपको n बराबर हो जाएगा, n बराबर वेयर n इक्वल टू कितना, t अपॉन टी हाफ, एंड दिस एम्प्लाइज n बराबर, तो t दिया तुमने मेरे को 40 मिनट और t हाफ दिया 10 मिनट, तो मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा तो मैं बोल दूं क्या, ये n बराबर आ गया 4, तो 4 हाफ लाइफ हो गई, तो a बराबर आ जाएगा बेटा a0 अपॉन 2 to the power 4, तो यहां से आ जाएगा a बराबर a0/16, तो 1/16 हो गई, ये तो ठीक है। अब इनिशियल एक्टिविटी रदरफोर्ड है, तो यूं देखा जाए तो एक्टिविटी ए बराबर आ जाएगी 1/RD, 1/4 RD, 1/4 रदरफोर्ड, है ना, ये तो आ गई। लेकिन अब मेरे को रदरफोर्ड में तो 4 ऑप्शन दिए ही नहीं है, तो मैं बोल दूं एज वी नो। अब अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो बर्बाद होगा। एज वी नो 1/RD इज इक्वल टू 10⁻⁶ बेकेरल। देखो पीछे 1 रदरफोर्ड बराबर कितना होता है, देख मेरे को भी याद तो नहीं है, ये 1 रदरफोर्ड बराबर, ये 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁻⁶ बेकेरल, ये याद होना चाहिए, तो बर्बाद हो गए। यूनिट कन्वर्जन सारी आनी चाहिए। तो यहां से एक्टिविटी कितनी आ जाएगी बेटा, तो यहां लिख दूं मैं, ये क्या लिखा मैंने, 1/416, a0/16, है ना, ये 16, तो यहां से मैं लिख दूं ये कितना आ जाएगा बेटा 10⁻⁶, है ना, 10⁻⁶, 100 इंटू 10⁻⁴/16, ये काटो तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁴, करके देख लेना बेटा बेकेरल। ये तो बेकेरल में अगर लिखनी है तो ये तो 6.25, क्या करा सर आपने, है ना, 4 25 6.25 है ये, 6.25 है, 6.25 ओके सर, और गलती से 1 पॉइंट लिख दिया, 6.25 ओके। मुद्दे की बात यह है कि यूनिट कन्वर्जन नहीं आती तो अटक गए। ठीक सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक्टिविटी में एक आधा क्वेश्चन वैसे ही कर लो। ये देखो, इफ, अच्छा आफ्टर 20 day activity of a radioactive substance, reduces to 1/16 of initial reactivity, up reduces up to 1/16 of initial, then T half। क्लियर है? मच्छर क्वेश्चन, ए बेटा मेरे को तो लगता ही नहीं है मैं नंबर में क्वेश्चन कर रहा हूं, ये एक्टिविटी में। ठीक है, तो यहां से मैं बोल दूं a0 से a0/16 हो गई, कितने टाइम में, t बराबर 20 डेज में। ओके साहब, तो यहां से मैं बोल दूं कि एज वी नो, क्या जानते हो भैया आप, एज वी नो। अच्छा, ये 2 की पावर आती है इसमें, तो मैं सीधा फॉर्मूला ये निकाल रहा हूं, क्या, a बराबर a0 2 to the power n। मैं a0 e की पावर माइनस लैम्डा t नहीं लगा रहा क्योंकि 2 to the power इसमें आती है, 16 में 2 to the power 4 होता है। तो यहां से मैं लिख दूं तो एक्टिविटी बची कितनी, a0/16 बराबर a0/2 to the power n, ये गिवन है, एक्टिविटी ये गिवन है, तो यहां से कट गया। तो दिस एम्प्लाइज 2 to the power n बराबर 16, 2 to the power n बराबर 2 to the power 4, n बराबर 4, तो बोल दो टाइम विल बी 4 हाफ लाइफ, तो t अपॉन टी हाफ बराबर 4, और अब मेरे को t दिया है 20 दिन, तो t हाफ कितना आ जाएगा बोलो, t हाफ बराबर t/4, एंड दिस इज t हाफ बराबर 20 दिन अपॉन 4, तो मैं बोल दूं 5 दिन की एक हाफ लाइफ आ गई। सही बात है, हर 5 दिन में एक्टिविटी आधी होती गई क्योंकि नंबर आधे होते गए।
तो हर 5 दिन में एक्टिविटी आधी होती गई, तो 20 दिन बाद 1/16 रह गई। क्लियर है सर, समझ में आ गई? ओके है ना। चलो तो एक्टिविटी, अब सुनना, अब इसमें आते आ जाओ आप सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो बनते हैं, है ना। उससे पहले एक आधा छोटा मोटा चुटकुर पुटकुर क्वेश्चन और देख ले जो तेरे एग्जाम में पूछा है ना। ये हाँ बेटा, एग्जाम्पल 21 है ना, ये अपने आया हुआ है नीट में, है ना, वही क्वेश्चन ले रहा हूं। एग्जाम्पल 21 है ना, यूनिट कन्वर्जन जिसने नहीं सीखी थी कैसे बर्बाद होता है बच्चा। एग्जाम्पल 21 बेहतरीन क्वेश्चन देखो। हाँ, एक्टिविटी जो है सेम वही लैंग्वेज, एक्टिविटी ऑफ पीओ है ना, प्लूटोनियम पीओ सैंपल इज 5 मिली क्यूरी, इज 5 मिली क्यूरी, ठीक है, इज 5 मिली क्यूरी एंड हाफ लाइफ इज 138 डेज, ठीक है, 138 दिन इसकी हाफ लाइफ है। और ये व्हाट नंबर लिखो, अमाउंट नहीं, व्हाट नंबर ऑफ पीओ न्यूक्लियाई PO was initially, ठीक है, ये बताना है, इनिशियली टेकन, ठीक है, ये बताना है। देखो एक्टिविटी दी हुई है, हाफ लाइफ दी हुई है डेज में, व्हाट अमाउंट ऑफ PO was initially taken, ठीक है। ए ऑप्शन है 2.18 इंटू 10⁻15 एटम, न्यूक्लियाई कर लो, न्यूक्लियाई, ठीक है। बी है 3.18 इंटू 10⁻17 या 7 है ना, न्यूक्लियाई। थर्ड है सी 3.18 इंटू 10⁻25 न्यूक्लियाई। डी है 3.18 इंटू 10⁻15 न्यूक्लियाई। ये आ जाओ, अब सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो मैं बोल दूं एक्टिविटी बराबर लैम्डा एन, ये होती है एक्टिविटी, ठीक साहब। तो इनिशियल एक्टिविटी 5 मिली क्यूरी, इसको लिख दूं मैं 5 इंटू 10⁻³ क्यूरी इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा, तो मैं बोल दूं इसको ए लैम्डा हो जाएगा log बेस E2 डिवाइड बाई टी हाफ, क्योंकि मेरे को हाफ लाइफ दी हुई है तो लैम्डा ऐसे निकालूंगा, एन मुझे निकालना है, ये इनिशियल नंबर। तो इनिशियल एक्टिविटी बराबर इनिशियल नंबर, ये इनिशियल नंबर, जिसको ए नोट बोलते हो तुम। तो इनिशियल एक्टिविटी दी हुई है, अब ये दी हुई क्यूरी में, तो क्यूरी को डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं आता तो बर्बाद आप, ठीक है साहब, कर लेंगे सर। फिर हाफ लाइफ को भी इसमें, तो मैं बोल दूं ये 130 डेज है, हाफ लाइफ टी हाफ बराबर ए, यही कर रहा हूं, तो मैं बोल दूं यहां से टी हाफ बराबर, याद है एक दिन में ए, इधर देखो ये इक्वेशन 1 है ना, एज वी नो, क्या जानते हो भैया आप, एज वी नो 1 डे इज इक्वल टू 86400 सेकेंड। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा इज दिस, ये रटा हुआ होना चाहिए तेरे, एक दिन में इतने सेकेंड होते हैं। एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻, कितना 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड आ गया, डीपीएससी कर दो, ये है ना। अब इन सारी वैल्यूज को रखो, तो पहले अब कुछ डिलीट करो शुरू का, नहीं जगह ही नहीं बची अपने पास। हाँ तो यहां आ जाओ, तो अब पुट दीज वैल्यूज इन 1, आ जाओ रखो। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से आ जाएगा, कितनी दी थी एक्टिविटी मैंने तेरे को, ये 5, तो यहां से लिखो 5 इंटू 10⁻³ और क्यूरी में 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक साहब।
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0.693 अपॉन, यहां पे भी 0.693 लिखो तुम सीधा, चल छोड़, 0.693 अपॉन 138 इंटू 86400 सेकेंड, ये इंटू एन, ये एन निकालना है मेरे को, तो यहां से बोलो एन कितना आ जाएगा, तो एन बराबर, ये सेकेंड उधर आके पर सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो ये एन बराबर आ जाएगा बेटा, ये देखो मैं पावर कर रहा हूं 5 इंटू 3.7 इंटू ये 10⁻⁷ है ना, इंटू 138 इंटू 8.64 इंटू 10⁻, इसको 4 लिख दो, सेकेंड से सेकेंड कट गया, अपॉन 0.693 दिस इज एन। देखो कुछ भी नहीं करा मैंने, ये पावर ऐड करके 7 लिख दिया और इन सबको उधर ले गया तो इसको 8.64 इंटू 10⁻⁴ लिख दिया, ये 7 और 4 11 हो जाए। अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, इधर देखना, ए ईमानदारी से कैलकुलेटर निकालो आप भी अपने, क्लियर है, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही होगी क्योंकि ऑप्शन भी बहुत थोड़े से करीब करीब है, कोई चारा नहीं है बेटा, ये समय खराब करने वाला क्वेश्चन ही है, तो अब अगर आप इसको करना चाहते हैं तो समय तो खराब करना पड़ेगा। देखो 5 इंटू 3.7 ठीक साहब, इंटू 138 इंटू 8.64 ये इक्वल टू करा तो ये आ गया बेटा कितना, अच्छा ये 7 और 4 11, तो ऊपर आ गया 2057.92 इंटू 10⁻11 अपॉन 0.693। अब ये कर रहा हूं कैलकुलेशन, डिवाइड बाय 0.693 इक्वल टू आ गया बेटा 31829 इंटू 10⁻11 ये आया। अब इसको मैं थोड़ा सा 4 जीरो इधर सर कर दूं तो 3.18 इंटू 10⁻15 एग्जैक्ट आंसर आ गया, यही आंसर है। अरे बोलो डिसइंटीग्रेशन, इतने न्यूक्लियाई थे इनिशियली, है ना, दिस वाज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट इन दैट कंटेनर जिसकी एक्टिविटी 5 मिली क्यूरी है। तो सर हम समझ गए यूनिटें सारी याद कर लेंगे, नहीं तो हम बर्बाद है, तो सारे यूनिट कन्वर्जन याद होने चाहिए, एक भी यूनिट कन्वर्जन याद नहीं है, क्यूरी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, फलाना डिमाका टिमाका, तो बर्बाद हो आप, क्लियर है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे अगले टर्न पे जिसमें हम एक्टिविटी के रेशियो निकालेंगे शुरू में किसी टाइम टी के बाद, हाफ लाइफ बाद, ठीक है, चलो।